नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मनीति कल आज और कल। तो हम देखने वाले हैं नरोवा कुंजरोवा। महाभारत का एक ऐसा प्रसंग है जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। तो आज कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ऐसे लड़ रहे थे कि मानो एक ही दिन में पूरा युद्ध खत्म कर देंगे। पूरे पांडव शिविर और पांडव सेना में चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। न जानो कहां से लड़ते हुए भीम को ये सुनाई दिया, भीम यहाँ आओ। आवाज की तरफ देखा तो माधव बुला रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के पास भीम गया तो श्री कृष्ण ने उसके कान में कुछ बोला। साशंक नजर से भीम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, लेकिन दूसरे ही पल आज्ञा प्रमाण मानते हुए भीम वहां से चले गया। तकरीब आधा घंटा हुआ होगा। युद्ध बड़े जोर से चल रहा था। द्रोणाचार्य तो मानो आज काल के रूप में प्रतीत हो रहे थे। तभी रणभूमि में एक गर्जना सुनाई दी, गुरुदेव गुरुदेव। आवाज भीम का था। अगर किसी और ने ये बोला होता तो ये आवाज थी, लेकिन जबकि ये भीम बोला तो ये गर्जना थी। सब लोग आवाज की तरफ देखने लगे। तभी फिर से भीम गर्जना सुनाई दी, गुरुदेव अश्वत्थामा हता, गुरुदेव अश्वत्थामा हता, अर्थात अश्वत्थामा मर गया। यह सुनते ही द्रोणाचार्य रुक तो गए, लेकिन अपना रथ सारथी से कहकर युधिष्ठिर की ओर ले आए। द्रोणाचार्य जब युधिष्ठिर की ओर जा रहे थे तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भी युधिष्ठिर के बाजू में ले आए। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को यह पूछ रहे थे, युधिष्ठिर क्या सही में अश्वत्थामा मारा गया? कौरवों के सेनापति द्रोण और पांडवों का तो प्रमुख युधिष्ठिर रणभूमि में आमने सामने लड़ रहे थे। मगर ताज्जुब की बात तो देखो, अश्वत्थामा के मौत की सच्चाई जानने के लिए द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास आ गए, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था। वही चिंता के कारण भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेकर अर्जुन के साथ युधिष्ठिर के पास आए थे। जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को यह पूछ रही थी कि अश्वत्थामा मारा गया, तभी जवाब में मुझे मालूम नहीं या नहीं गुरुदेव नहीं मारा गया, यह युधिष्ठिर बोलने वाला था। लेकिन उतने में उसकी नजर हड़बड़ी में उसके पास आए हुए केशर पर गई। जब युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की नजर आपस में मिली तब नजर से ही श्री कृष्ण ने हाँ बोलो, मतलब अश्वत्थामा मारा गया ऐसे बोलो, ऐसा इशारा युधिष्ठिर को किया। तभी अचानक ये क्या हो रहा है, ऐसे अनेकों प्रश्न युधिष्ठिर अर्थात धर्मराजा सत्यवादी के मन में आए। फिर भी जब माधव बोल रहा है तो बोलना ही पड़ेगा, यह सोच के समय की मांग ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर बोला, हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा हता। लेकिन धीमी आवाज में उसके बाद युधिष्ठिर बोले, नरो वा कुंजरो वा, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कुछ कान में बोल के भेजा था। वो ये काम था कि पांडवों की गजशाला में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी उसे मारने बोला था, और आने के बाद अपने बड़े भाई धर्मराजा युधिष्ठिर को यह बता देना कि गजशाला में जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था वो मारा गया है। बस कृष्ण ने काम कर गई, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन जैसे अनेकों धनुर्धारी बनाए, जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो अश्वत्थामा के मृत्यु की खबर सुनते ही द्रोणाचार्य ने शस्त्र जमीन पे डाल दिए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही वो हताश हो गए, जबकि ये खबर झूठी थी। जैसे ही उन्होंने शस्त्र डाल दिए, दुष्टदुम्न द्रौपदी का भाई तुरंत वहां आया और हताश बैठे हुए कौरव सेनापति कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का सिर अपने तलवार से कलम कर दिया। इस दुष्टदुम्न का जन्म द्रोणाचार्य वध के लिए हुआ था, ये किसी और वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो जो युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को जवाब दे रहे हैं वही लोकोक्ति महाभारत काल से लेके आज तक चली आ रही है, नरो वा कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा तो मारा गया लेकिन वो नर व कुंजर यानी हाथी था, ये युधिष्ठिर धीमी आवाज में बोले थे। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है
कि सत्य को अर्थात धर्म को बचाने के लिए अगर एक आध झूठ भी बोलना पड़े तो बेशक बोलिए, क्योंकि वही तो श्री कृष्ण की मांग है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।